मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं तुमने किसी से कभी प्यार किया है पार्ट 2। आया मौसम दोस्ती का। प्यार बहुत ही अजीब होता है। जब भी होता है तो नया होता है, और जब होता है तो एक प्यार एक ही बार होता है। हर प्यार की उम्र बराबर नहीं होती, लेकिन उम्र से प्यार की तुलना नहीं होती। प्यार नया भी है और सबसे पुराना भी। और हर पहले प्यार की कहानी में एक चीज कॉमन होती है। ये सब 13-14 साल की उम्र में शुरू होती हैं। ये कहानी, मेरी कहानी, शुरू होती है आज से 12 साल पहले, जब मैं 13 का था। चंडीगढ़, 1989। पहले तो स्कूल में लड़के ही दोस्त रहते थे, लेकिन इस साल काफी कुछ बदल गया था। पहली नई चीज ये थी कि मैं और मेरे सारे दोस्त अलग अलग सेक्शन में भेज दिए गए थे। और दूसरी नई चीज थी कि लाइफ में पहली बार लड़कियों से बात करने से डर लगने लगा था। 9th क्लास का पहला दिन था, और जब मैं क्लासरूम में घुसा तो पहले 3 सेकंड में 3 चीजें नोटिस करी। पहली, सारे डेस्क और चेयर 2 लोगों के लिए बने हैं। दूसरी, किसी तरह सब बाकी के स्टूडेंट्स एक दूसरे को अभी से जानते हैं, साथ में बैठ चुके हैं और सब जोड़ियों में जुड़ चुके हैं। और तीसरी, किसी भी डेस्क पर एक लड़का और एक लड़की साथ नहीं बैठे हैं। शायद मैं अकेला टीनेजर नहीं था जिसकी लाइफ में अभी अभी एक नया ट्विस्ट आया था। एक ही डेस्क खाली था, तो मैं उस पे जाकर बैठ गया, और बैग रखते ही एक नया ख्याल आया कि मैं ये पूरा साल इस 2 लोगों के डेस्क पर अकेले ही बिताने वाला हूं। लेकिन ये अकेलापन कुछ ही सेकंड रहा, क्योंकि पहली क्लास की पहली घंटी के साथ मेरे साथ आकर बैठ गई इस लव स्टोरी की पहली किरदार, रिधि। प्रिया, तुम्हें तो पता ही होगा कि एक लड़के या लड़की के लिए ये 13-14 साल की उम्र इतनी अहमियत क्यों रखती है। क्योंकि हम सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी बदल रहे होते हैं। मुझे नहीं लगता कि 13 साल से पहले मेरी कोई पर्सनैलिटी थी भी कि नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि जो पर्सनैलिटी मैंने उस साल में बनाई, रिधि के बिना वो कुछ और ही होती। उस पहली मुलाकात में ही हमारी दोस्ती को रिधि ने मुझसे बिना परमिशन लिए ही शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कि उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस असली था या बनावटी, लेकिन मुझे ये पता है कि उस दिन के खत्म होने से पहले उसने मेरे इस लड़कियों से बात ना कर पाने के डर को खत्म कर दिया। और हमारे इस डेस्क की खासियत ये थी कि वो इतनी कोने में था कि कोई भी टीचर को वहां आना पड़ता देखने के लिए कि हम दोनों पढ़ाई कर रहे हैं या बस बातें कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उस दिन मैंने और रिधि ने एक दूसरे को अपनी तब तक की जी हुई पूरी जिंदगी की कहानी सुना दी। स्कूल खत्म होने पर उसने मुझे अपने घर का नंबर दिया और कहा कि मैं उसे ठीक 5 बजे कॉल करूं। सच कहूं तो मुझे याद नहीं कि मैं रिधि की बात एकदम क्यों मान लेता था, लेकिन उस दिन मैंने बिना सोचे बिना समझे उसे ठीक 5 बजे कॉल किया। वो डे मंडे था, और उसी हफ्ते के फ्राइडे तक तय हो गया था पूरी क्लास के सामने कि मैं और रिधि ना सिर्फ दोस्त हैं बल्कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो शुरू हो गई एक नई जिंदगी रिधि के साथ। पूरा दिन साथ रहना, घर से आकर 1-2 घंटे फोन पर बात करना। कुछ दिन, कुछ महीने कब बन गए बिल्कुल याद नहीं। बस ये याद है, उस वक्त के बाद मुझे जिंदगी कभी उतनी आसान नहीं लगी।
मेरे लिए ये दोस्ती बिल्कुल नई थी। उस वक्त मैं अपने आप से भी सब कुछ नहीं कहता था, और फिर मैं और रिधि इतने करीब आ गए कि मुझे किसी और दोस्त की कमी महसूस ही नहीं हुई। मेरी लाइफ में कुछ भी होता, या तो रिधि के साथ होता, या मैं फोन उठाकर उसको बता देता। कोई डर नहीं था उससे कुछ भी कहने का। और फिर एक दिन आया, दिखने में बिल्कुल आम दिन की तरह था। रिधि मुझे स्कूल के बाहर मिली और उसने मुझसे कहा, चलो स्कूल बंक मारते हैं और थिएटर में एक पिक्चर देखने चलते हैं। कौन सी पिक्चर? मैंने प्यार किया। सब ठीक था, सब कुछ ठीक था। और उस पिक्चर को देखने के बाद सब बदल गया। उस दिन दोस्ती का मौसम खत्म हो गया। मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता, और आप सुन रहे हैं लॉन्चोरा का पॉडकास्ट तुमने किसी से कभी प्यार किया है। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे बताइए इंस्टाग्राम पर @LAKSHYA.D, और वहाँ आपको मेरी बायो लिंक में मिलेंगे मेरे और लॉन्चोरा के बाकी सारे पॉडकास्ट एज वेल एज लिंक्स टू आवर ऑनलाइन स्टोर, जहाँ आप मेरे बनाए कुछ प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं टू सपोर्ट मी एंड माई पॉडकास्ट। प्रिया की कहानी अभी बाकी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसका नाम है पार्ट 3, पहले प्यार की पहली चिट्ठी।